हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आई होप सभी लोग अच्छे हैं और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे भाषा के कार्य और महत्व का। फ्रेंड्स, ये क्लास नंबर 3 होने वाली है सीटेट के लिए। और फ्रेंड्स, यहाँ पर एक चीज़ और बता दें कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए रहेगी। और यहाँ पर हम जो हिंदी पेडागोजी का सेक्शन रहेगा पूरा कंप्लीट करवा देंगे पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए। ठीक है, तो इससे पहले 2 क्लासेस हो चुकी हैं, तीसरी एक क्लास है। जिसने अभी तक उन क्लासेस को नहीं देखा देख लीजिएगा। और ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे भाषा के कार्य और महत्व से रिलेटेड। ठीक है, यहाँ पर भाषा के क्या कार्य हो सकते हैं, इनका क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, इस पर हम बात करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हम बात करें कार्यों की। तो देखिए, जो भाषा होती है वो इच्छाओं और आवश्यकताओं की संतुष्टि, यानी कि सेटिस्फेक्शन ऑफ नीड्स एंड डिज़ायर, ठीक है, ये होती है भाषा। देखिए क्या है, इसकी पहले परिभाषा देखते हैं, उसके बाद समझते हैं। भाषा व्यक्ति को अपनी आवश्यकता, इच्छा, पीड़ा अथवा मनोभाव दूसरे के समक्ष व्यक्त करने की क्षमता प्रदान, यानी कहने का मतलब कि हम भाषा के थ्रू, यानी कि जो हमारी भाषा है उसके थ्रू क्या करता है व्यक्ति अपनी इच्छाएं, अपनी पीड़ा या जो भी उसकी डिज़ायर है, या फिर जो भी उसका मन का भाव है, यानी कि खुशी, दुख, गम जो भी है वो सब एक दूसरे से भाषा के द्वारा ही व्यक्त करते हैं एक दूसरे से, यानी कि एक दूसरे से भाषा के माध्यम से ही कह सकते हैं कि जो वार्तालाप करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, ये क्या है, भाषा का ही, ठीक है, कार्य है। भाषा अगर नहीं होगी तो ये चीज़ें नहीं हो पाएंगी। ठीक है, आगे क्या है, जिससे दूसरा व्यक्ति सरलता से उसकी आवश्यकताओं को समझकर तत्संबंधी, यानी कि उससे संबंधित, जैसे मान लिया कोई अपने दुख की बात कर रहा है या फिर कोई हंसी की बात कर रहा है तो उससे संबंधित समाधान प्रदान करता है, या फिर जो भी है उसका रिप्लाई करता है। कहने का मतलब यह है। ठीक है, दूसरा है कि विचार विनिमय के सर्वोत्तम और सर्वोत्कृष्ट साधन, यानी कि कन्वीनियंट सोर्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ थॉट। ठीक है, यानी विचार विनिमय का सरलतम और सर्वोत्कृष्ट साधन जो है वो क्या है, लैंग्वेज है, भाषा है। यानी बालक जन्म के कुछ ही दिन पश्चात परिवार में रहकर भाषा सीखने लगता है। यह भाषा पर स्वाभाविक रूप से सीखता है एवं अनुकरण के द्वारा सीखता है। ठीक है, इसे सीखने के लिए अध्यापक की आवश्यकता नहीं होती। यानी कि कोई बच्चा जन्मा है, कुछ टाइम बाद वो क्या करता है, उस परिवार की, उस फैमिली की, उस इन्वायरमेंट की भाषा सीखने लगता है। उसे सीखने के लिए किसी भी टीचर की, किसी भी अध्यापक की कोई आवश्यकता नहीं होती। यह बालक के विचार विनिमय में सहायक होती है। ठीक है, बच्चा यानी कि जो इन्वायरमेंट, जैसे जहाँ का क्षेत्र होगा, जहाँ जैसी बोली भाषा होगी वहाँ का वही जो है भाषा ग्रहण कर लेगा बालक। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट कह रहे हैं कि सामाजिक संबंध के लिए, फॉर सोशल रिलेशनशिप। तो भाषा सोशल रिलेशनशिप के लिए बहुत ही अच्छा माध्यम है। ठीक, भाषा के माध्यम से ही कोई व्यक्ति समाज के साथ अपनी तालमेल, जो आपसी तालमेल है, उसे विकसित कर पाता है। भाषा के जरिए अपने विचार को अभिव्यक्त कर समाज में अपनी भूमिका निर्धारित करता है। यानी भाषा नहीं होगी तो आप समाज से इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सिंपल सा है कि समाज में भाषा का बहुत होना ज़रूरी है। भाषा अगर नहीं होगी तो आप समाज के जो क्या चल रहा है, वहाँ की संस्कृति क्या है, इन चीज़ों के बारे में, वहाँ क्या चल रहा है, इन चीज़ों के बारे में आप नहीं जान सकते हैं जब तक आपको भाषा का ज्ञान नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि ज्ञान प्राप्ति के प्रमुख साधन के रूप में इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ नॉलेज। ठीक है, भाषा के माध्यम से ही एक पीढ़ी समस्त संचित ज्ञान जो है सामाजिक विरासत के रूप में दूसरी पीढ़ी को सौंपती है। आप कहने का मतलब है कि अगर आप के पास कोई भाषा नहीं, कोई भाषा क्या है, भाषा काम करती है मीडियम का, ठीक, साधन का। भाषा अगर नहीं होगी तो हम एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, और भाषा से ही हमें ज्ञान प्राप्त होता है। अगर भाषा का नॉलेज नहीं है, भाषा में नहीं आती, तो हम अब नहीं जान पाएंगे कि क्या वहाँ की संस्कृति, जहाँ रह रहे हैं वहाँ की क्या विरासत है। तो इन चीज़ों के बारे में भी भाषा के द्वारा ही जानकारी मिलती है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, अगला पॉइंट कह रहा है कि सामाजिक मूल्यांकन के लिए महत्व, ठीक, इम्पोर्टेंट इन सोशल एवोल्यूशन। बालक सामाजिक, ठीक कह रहा है, बालक सामाजिक या समाज के लोगों के साथ किस तरह से बात करता है एवं कैसे बोलता है, इन सभी प्रश्नों के उत्तर के माध्यम से उसका सामाजिक मूल्यांकन। ठीक है, भाषा के थ्रू ही हम सामाजिक मूल्यांकन भी कर सकते हैं। कि अब आपने देखा होगा कि मान लीजिए 4 बच्चे खड़े हैं, तो आप 4 बच्चे, कोई एक शिक्षित बच्चा है, ठीक है, और एक बिल्कुल शिक्षित नहीं है, एक स्कूल जाता है, एक नहीं स्कूल जाता है, एक ठीक है कम पढ़ा लिखा है, एक बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा, तो उनकी सबकी बोली जो होगी, वहाँ की भाषा होगी, सब में कहीं ना कहीं क्या होगा,
सब अलग अलग तरह से बोल रहे होंगे, ठीक है, उनके बात करने का तरीका अलग होगा। तो उससे क्या कर सकते हैं, हम मूल्यांकन कर सकते हैं कि व्यक्ति जो है समाज में जो सामाजिक मूल्यांकन है वो हम कर सकते हैं कि बच्चा जो है किस तरह का, कौन से लेवल का शिक्षित है। ठीक है, इन चीज़ों का भी हम आकलन कहाँ से करेंगे, भाषा से ही कर लेंगे। तो ये भी एक सामाजिक मूल्यांकन के महत्व के लिए भी हम कह सकते हैं भाषा का उपयोग किया जाता है। ठीक है, एक माध्यम। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक है, हेल्पफुल इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट। भाई भाषा जो व्यक्तित्व के निर्माण के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। भाषा अगर आपकी जितनी अच्छी होगी, आप जितना मधुर बोलते हो, आपकी पर्सनालिटी भी उतनी ज़्यादा सोशल जो इन्वायरमेंट होगा वहाँ पर उतनी ज़्यादा अच्छी होगी। मान लीजिए 4 लोगों के सामने अगर आप भाषा, अगर अच्छी से आपकी भाषा है, अच्छे से भाषा को व्यक्त करते हैं, तो आपकी वहाँ पर उस टाइप की इज्जत होगी। भाषा व्यक्तित्व के विकास में सहायक है। व्यक्ति अपने आंतरिक भावों को भाषा के माध्यम से प्रकट करता है तथा इसी अभिव्यक्ति के साथ उसके अंदर छिपी अनंत शक्ति अव्यक्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, शैक्षिक उपलब्धि के लिए आवश्यक, इंपॉर्टेंट इन एजुकेशनल अचीवमेंट्स। भाषा के का संबंध बौद्धिक क्षमता से। यदि बालक अपने विचारों को भाषा के जरिए अभिव्यक्त करने में सक्षम नहीं है, तो इसका अर्थ है कि उसकी शैक्षिक उपलब्धि पर्याप्त नहीं है। शैक्षिक उपलब्धि यानी इम्पॉर्टेंट इन इम्पोर्टेंस कह सकते हो इन एजुकेशनल अचीवमेंट। क्या है, भाषा के संबंध का संबंध बौद्धिक क्षमता से है। अब यदि बालक अपने विचारों को भाषा के जरिए अभिव्यक्त करने में सक्षम नहीं है, यानी कि वो भाषा के थ्रू जो है वो अपनी क्षमताएं, अपने विचारों को प्रदर्शित नहीं कर पाता है, तो इसका अर्थ है कि उसकी जो शैक्षिक उपलब्धि हो वो पर्याप्त नहीं हो पाई है। ठीक, ये भी एक फैक्ट रहता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट कि दूसरों के विचारों को प्रभावित करने के लिए, इन इन्फ्लुएंसिंग अदर थॉट्स। जिन बच्चों की भाषा प्रिय, मधुर और ओजस्वी होती है, वे अपने समूह, परिवार अथवा समाज के व्यक्तियों को प्रभावित करते हैं। जैसे कि मैं पहले बताया कि बच्चे क्या हैं, जिनकी भाषा अच्छी होगी, मधुर होगी, वो अपने बातों से क्या है दूसरे को सम्मोहित कर सकते हैं, उनको प्रभावित कर सकते हैं। तो इसके क्या है, ये सब भाषा का ही इफेक्ट है। आपकी अगर भाषा अच्छी है, लैंग्वेज अच्छी है, तो आप किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाओगे। ठीक है, यानी कि दूसरे के विचारों को हम प्रभावित कर सकते हैं, उनके थॉट्स को अपने लिए बदल सकते हैं। अगर आपकी लैंग्वेज अच्छी है, भाषा अच्छी है, तो आप अपने प्रति उनका नज़रिया बदल सकते हैं सामने वाले का। तो ये सब क्या है, ये सब इफेक्ट क्या है, ये सब भाषा का ही प्रभाव है। ठीक है, भाषा के द्वारा ही ये सब संभव है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है कि भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक। अब भाषा को कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें हेल्थ मेन चीज़ है, इंपॉर्टेंट हेल्थ। जिन बच्चों का स्वास्थ्य जितना अच्छा होता है, उनमें भाषा विकास की गति उतनी ही तीव्र होती है। अगर मान लीजिए कोई बच्चा छोटा है, ठीक है, और वो कहीं ना कहीं बीमार रहता है, तो उसको प्रभावित हो जाएगा भाषा सीखने में। इंटेलिजेंस, जो बुद्धि है, हरलाक कहते हैं कि जिन बच्चों का बौद्धिक स्तर उच्च होता है, उनका भाषाई विकास अपेक्षाकृत जो निम्न बौद्धिक क्षमता वाले बच्चों से अच्छा होता है। टर्मन, फिशर और एम्बा का मानना है कि तीव्र बुद्धि वाले बालकों का उच्चारण और शब्द भंडार अधिक होता है। ये भी लगभग कहीं ना कहीं ठीक ही बात है। ये चीज़ किसने कही, ये चीज़ आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको भी ध्यान रखिएगा कि टर्मन, फिशर और एम्बा, इनका क्या मानना था कि इनका मानना था कि तीव्र बुद्धि वाले बालकों का उच्चारण जो और शब्द भंडार अधिक होता है। ठीक है, और हरलाक के अनुसार क्या है, जिन बच्चों का बौद्धिक स्तर उच्च होता है, उनका भाषाई विकास अपेक्षाकृत निम्न बौद्धिक क्षमता वाले बच्चों से अधिक होता है। ये भी कहीं ना कहीं बात ठीक ही है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट प्रभावित करते हैं बच्चों को, बच्चे के भाषा विकास पर। ठीक है, नेक्स्ट कि सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, जो सामाजिक आर्थिक स्थिति होती है, वो भी कहीं ना कहीं भाषा को प्रभावित कर सकती है। वो कैसे करती है, जैसे कि अब मान लिया किसी बच्चे की जो घर की आर्थिक स्थिति सही नहीं है, तो वो अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ पाएगा। अगर अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ेगा, तो उसकी जो भाषा है वो उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी। ये भी चीज़ें होती हैं कहीं ना कहीं। बालकों का सामाजिक आर्थिक स्तर भी भाषा पर विकास पर जो भाषा विकास है उस पर प्रभाव डालता है, प्रभावित करता है। यही कारण है कि ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ने वाले बालकों की शाब्दिक क्षमता शहरी या अन्य पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले बालकों से सामान्यतः कम होती है। आपने देखा होगा कि हाँ, ये चीज़ है कि जिस भाई जहाँ पर भी या पब्लिक स्कूल है या फिर कोई शहर में पढ़ने वाला बच्चा है, उसके कंपेयर अगर हम करेंगे गांव के बालक से, तो उसकी जो शब्द क्षमता है या वोकेबलरी जो भी है, कह सकते हैं शब्द भंडार, जो शब्द भंडारण है उसका वो कम होगा, कहीं ना कहीं कम होगा इन कंपेयर टू
शहर के बालक जो बच्चे हैं उनके, ठीक है। और नेक्स्ट है कि जेंडर डिफरेंसेस, सामान्यतः बालिकाएं बालकों की अपेक्षा अधिक शुद्ध उच्चारण करती हैं। और ये भी कहीं न कहीं जेंडर डिफरेंस भी है, बालिकाएं बालकों की अपेक्षा अधिक शुद्ध उच्चारण करती हैं, किंतु ऐसा प्रत्येक मामले में नहीं, ठीक है। अब ये थोड़ा सा अलग मामला है, बट कहीं न कहीं ठीक है, बट हर लेवल पे ठीक नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है परिवार का साइज। छोटे परिवार में बालक की भाषा का विकास बड़े परिवारों की तुलना में अच्छा होता है, क्योंकि छोटे परिवारों में माता पिता अपने बच्चे के प्रशिक्षण के दौरान उनसे वार्तालाप करने के कारण उन पर अधिक ध्यान देते हैं। अच्छा, एक फैमिली का ये रहता है, छोटी फैमिली होती है, उनमें बच्चे जो हैं अब पढ़ने गए तो उन्हें उसी हिसाब से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। बाकी जो बड़ी फैमिली होती है उनमें बच्चे ज़्यादा होते हैं या फिर और भी लोग होते हैं, तो उनको भी बच्चा देखता है कि ये कैसे बोलते हैं, तो उसमें कोई पढ़ा लिखा भी होता है, कोई बिना पढ़ा लिखा भी होता है गाँव के लेवल में, तो उसमें भी दिक्कत आती है, ठीक है। छोटे तो छोटा परिवार बड़े परिवार में भी भाषा का कहीं न कहीं प्रभाव पड़ता है, ठीक। ये चीज़ आप माइंड में सेट करिएगा। जैसे मान लीजिए किसी परिवार में बड़ी फैमिली है, वहाँ पर 2-4 ऐसे बच्चे हैं कि जो पढ़ने नहीं जाते, वो गाली-गलौज करते हैं, तो अगर कोई दूसरा बच्चा होगा तो वो भी इन चीज़ों को सीखेगा कहीं न कहीं, ठीक। ये चीज़ समाज आस-पड़ोस से भी प्रभावित होती हैं, ठीक है। बच्चा इस चीज़ से भी प्रभावित होगा। मल्टीबर्थ मल्टीबर्थ बहुजन, इसमें क्या होता है कि कभी-कभार क्या होता है, देखो जब मान लीजिए जुड़वा बच्चे पैदा हुआ है, तो कभी-कभार तो उनके अंदर क्या होता है कि एक बच्चे की बुद्धि जो है काफ़ी अच्छी काम करती है, ठीक है। एक बच्चे के अंदर कम होता है, आईक्यू कह सकते हैं या फिर बुद्धि लब्धि कह सकते हैं, ठीक है। इंटेलिजेंस जो भी है वो कम हो सकता है, किसी में ज़्यादा हो सकता है, किसी में कोई शारीरिक रूप से उतना अच्छा नहीं होगा। ये चीज़ें भी आपको देखने को मिलती हैं। चलिए इसको देखते हैं क्या इन्होंने कहा लिखा है। कुछ ऐसे अध्ययन हैं जिनमें प्रमाणित किया होता है कि यदि एक साथ अधिक संतानें पैदा हो तो उनमें भाषा विकास विलंब होता है। इसका कारण है कि बच्चे एक दूसरे का अनुकरण करते हैं और दोनों ही अब परिपक्व भाषा का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए अगर एक बच्चा गलत उच्चारण करता है तो उसकी की नकल दूसरा भी वैसा ही उच्चारण करेगा। फिर ये भी एक चीज़ है, ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए दोनों बच्चे स्वस्थ हैं, ठीक है, और एक गलत उच्चारण करता है, साथ में दूसरा वाला भी गलत उच्चारण करेगा, ये भी ठीक बात है। दूसरा एक पहलू यहाँ पर ये भी है कि अगर कभी-कभार क्या होता है, एक बच्चे बहुत ही हेल्दी पैदा हुआ, ठीक है, दूसरा बच्चा क्या हुआ, उसका जो शरीर है, शारीरिक जो डेवलपमेंट है वो ठीक नहीं हुआ, ठीक है। तो कहीं न कहीं वो एक प्रभाव, एक बच्चा तो भाषा ठीक से सीख जाएगा, बट दूसरा वाला ठीक से नहीं सीख पाएगा। कुछ मेंटली भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, कई केसेस हो जाते हैं। मल्टीवर्थ भी यहाँ पर कहीं न कहीं डिस्टर्ब करती है भाषा को। बाइलिंगुअलिज़्म जो द्विभाषावाद है वो भी कहीं न कहीं डिस्टर्ब करता है। उसमें ऐसा हो जाता है कि मान लीजिए कोई फादर है वो हिंदी प्योर बोलता है और कोई प्योर अंग्रेजी बोलने वाली माँ मिल गई, तो बच्चे के डेवलपमेंट पे इफेक्ट पड़ता है कि बच्चा क्या सीखे, हिंदी की अंग्रेजी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मैच्योरिटी। फ्रेंड्स अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो देखिए इमोशनल स्ट्रेस, कहीं ना कहीं बच्चे पर अगर स्ट्रेस है, तनाव है, ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करता है भाषा अधिगम में। तो जिन बच्चों के संवेगों का कठोरता से दमन कर दिया जाता है उन बच्चों का भाषाई विकास भी देरी से होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या, पर्सनालिटी। पर्सनालिटी भी इफेक्ट डालती है कहीं ना कहीं, ठीक है। प्रशिक्षण विधि, मेथड ऑफ इवोल्यूशन, ये भी कहीं ना कहीं आपको शिक्षण में प्रभाव डालता है। जैसे पर्सनालिटी किस हिसाब से डालती, फुर्तीले, चुस्त और बहिर्मुखी स्वभाव वाले बच्चों का भाषा विकास अंतर्मुखी स्वभाव के बच्चों की अपेक्षा अधिक जल्दी और बेहतर होता है, ठीक है। जो अंदर ही अंदर सोचते रहते हैं उनके कंपेयर में जो फुर्तीले बच्चे होते हैं, चुस्त होते हैं, या बहिर्मुखी जो बहुत कह सकते हैं जिनका बोलने वाले कह सकते हो, उन बच्चों का भाषा विकास अच्छा होता है इन कंपेयर टू जो अंदर ही अंदर सोचते विचारते रहते उनके कंपेयर में। मेथड ऑफ इवोल्यूशन, प्रशिक्षण विधि भी भाषा विकास को प्रभावित करती है, ठीक है। कैसे, भाषा के बारे में यदि सैद्धांतिक रूप से शिक्षा दी जाए एवं उनका प्रयोग जो है व्यवहारिक रूप से ना किया जाए तो उस भाषा में अभिव्यक्ति कौशल का पर्याप्त विकास नहीं हो पाता है। यानी कि प्रशिक्षण भी दिया जाए, साथ में प्रैक्टिकल भी करवाया जाए, तो लैंग्वेज बहुत जल्दी भाषा आप सीखेंगे। आगे देखते हैं भाषा विकास में सुनने की भूमिका। अच्छा ये देख लेते हैं भाषा विकास में सुनने क्या भूमिका रहती है। श्रवण कौशल, लिसनिंग स्किल होनी चाहिए, शुद्ध उच्चारण करने में, ठीक है, शब्द भंडारण में वृद्धि,
अगर आप सुनेंगे अच्छे से तो शब्द भंडारण में भी वृद्धि होगी, डेवलपमेंट ऑफ वोकैबुलरी, ठीक है, महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने में, दूसरों की आवृत्तियों को ग्रहण करने में, ध्वनियों का विभेदीकरण करने में, जो डिफरेंशिएशन है वो भी करने में साउंड्स का, ठीक है, बातचीत कौशल यानी कि स्पीकिंग स्किल मजबूत, बच्चों में सुनकर प्राप्त किए गए ज्ञान का मूल्यांकन करने में सहायक, बच्चों के संकोच को समाप्त करने में सहायता करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है, भाव विचार, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि भाव विचार तथा ज्ञान को अभिव्यक्त करने में सहायक होते हैं, हेल्प इन एक्सप्रेसिंग इमोशन थॉट्स एंड नॉलेज, ठीक है, उसके अलावा भाषा प्रभाव को कुशल बनाने में सहायता करते हैं, विद्यालय आधार पर कार्यक्रमों में सक्रिय भूमिका निभाने में सहायता करते हैं। तो क्या है सब, ये जो है भाषा लिसनिंग के जो भूमिका है वो है। और यहाँ पर देखिए ये पॉइंट्स क्या थे, भाषा विकास सुनने की भूमिका में, अब यहाँ पे क्या था, ये बोलने की, ठीक है, ये बोलने के लिए थे पॉइंट्स। तो इसी के साथ हमारी क्लास आज की यहाँ पर समाप्त होती है। और फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। इससे पहले 2 क्लासेस और हो चुकी हैं, उनको देख लीजिएगा। बाकी हम इसकी प्लेलिस्ट बना दे रहे हैं, ठीक है, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, तो प्लेलिस्ट जा कर के भी देख सकते हो। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।